कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में दो आतंकियों के माइंस पर पैर पड़ने की वजह से परखच्चे उड़ गए। उस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें जोरदार धमाका होता है। वीडियो में एक सुनसान जगह नजर आई। सामने की तरफ कुछ पेड़ लगे दिखे। वीडियो में दो लोग नजर आए जो थोड़ी दूरी पर चलने के बाद अचानक से भागने लगे और फिर एक और वीडियो सामने आया जिसमें दोनों आतंकी दिखे और फिर अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार नजर आया। ब्लास्ट कितना जोरदार था उसका अंदाजा वीडियो में उठ रहे धुएं से लगाना आसान था। बताया गया कि ये वीडियो उसी वक्त का है जब आतंकियों ने एलओसी पार करने की कोशिश की और सेना के जवानों की नजर उन पर पड़ी तो वो भागने लगे। उनमें से एक आतंकी कहीं छिप गया लेकिन दो आतंकी भागते वक्त सेना के जवानों पर फायरिंग करने लगे। इसी बीच एक आतंकी का पैर माइंस पर पड़ गया और जोरदार ब्लास्ट हो गया जिसमें दोनों आतंकियों के परखच्चे उड़ गए। वहीं ब्लास्ट के बाद सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और तीसरे आतंकी को भी धर दबोचा। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में चल रही जंग के कारण उन देशों की बल्ले बल्ले हो रही है जो कच्चा तेल निकालते हैं। कच्चा तेल निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब, जिसकी अर्थव्यवस्था को पहिए नहीं बल्कि पंख लग गए हैं। और जब से यूक्रेन में जंग शुरू हुई तब से सऊदी अरब की कमाई का कोई ठिकाना ही नहीं। महंगे कच्चे तेल की वजह से देश में बाहर का माहौल बना हुआ है। कच्चा तेल पहले खाड़ी देशों के लिए काला सोना कहा जाता था, लेकिन पिछले 6 महीनों से तो ये काला सोना काले हीरे की तरह चमक रहा है। इस चकाचौंध की हालत ये है कि अप्रैल से जून तक के 3 महीनों में सऊदी अरब की जीडीपी बढ़ने की दर 11.8% दर्ज की गई। सबसे बड़ा फायदा सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको को हुआ। अर्थव्यवस्था में आई इस बाहर का असर ये है कि लोग पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अप्रैल से जून तक के 3 महीनों में लोगों ने 64% ज्यादा खर्च किया। कच्चा तेल निकालने वाले देशों की 5 उंगलियां घी में हैं और तेल पर निर्भर देशों का तेल निकल रहा है। इसलिए कच्चा तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का संगठन ओपेक प्लस तेल का उत्पादन बढ़ाने पर राजी नहीं हो रहा। क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों के लिए फायदेमंद यही है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी रहे। लेकिन सऊदी अरब में इस बार मुनाफे का इस्तेमाल रियल एस्टेट और टूरिज्म में बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिसकी वजह है सऊदी अरब की नई सोच। माना जा रहा है कि सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था की सूरत बदलने का फैसला कर चुका है। कोशिश ये है कि वो केवल तेल पर निर्भर न रहे, इसलिए उसने जंग की आग में आए तेल के उबाल में नई कहानी पकाने की तैयारी की। एक तरफ रियल एस्टेट सेक्टर ऊंची उड़ान भरता दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ टूरिज्म को पैसा कमाने का बड़ा धंधा बनाने की तैयारी है। रियल एस्टेट सेक्टर में आई तेजी का आलम तो ये है कि पिछले 6 महीनों में वहाँ प्रॉपर्टी का कारोबार कई गुना बढ़ गया। रियाद में बना एक अब्दुल सलाम अल्माजेद नाम का प्रोजेक्ट खास तौर पर सुर्खियों में है। वहाँ 300 अपार्टमेंट एक झटके में बिक गए। बेचने वाले को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी लॉटरी लगने वाली है। कोई छोटे से 1 BHK या जनता फ्लैट की बात नहीं हो रही। जो फ्लैट बिके उनकी कीमत 1 लाख रियाल, मतलब भारतीय रुपयों में 2 करोड़ से कम नहीं। लेकिन लोग इन्हें खरीदने से नहीं हिचके। ये बदल रहे सऊदी अरब की सबसे नई सूरत है। खबर है कि सऊदी अरब की कमाई का 16% हिस्सा इस बार टूरिज्म बढ़ाने पर खर्च किया गया। नए मॉल और नए पार्क बनाए जा रहे हैं। ये सब एक लग्जरी टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हो रहा है, जिनके तहत सऊदी अरब का मकसद असल में देश की सूरत को पूरी तरह बदलना है। और माना जा रहा है कि इसके पीछे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सोच है, जो सऊदी अरब को नए सांचे में ढालने की तैयारी कर चुके हैं। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था। तभी से वो इस मकसद पर काम कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक सऊदी अरब में महिलाओं और पुरुषों के साथ घूमने पर प्रतिबंध था, लेकिन वो बैन हटा दिया गया। एंटरटेनमेंट के कई माध्यम ऐसे थे जिन पर सऊदी अरब में बैन लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो सारे बैन लगभग खत्म कर दिए गए। पहले तो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में भी महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थी। नियम ये था कि अगर कोई महिला किसी प्रॉपर्टी को खरीदे तो साथ में उसका पति या भाई होना जरूरी है। लेकिन अब महिलाओं को प्रॉपर्टी के खरीद बेच में भी आजादी दी गई। मतलब ये कि मोहम्मद बिन सलमान एक नया सऊदी अरब बनाने की कोशिश में हैं, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले। इसके अलावा सिर्फ कच्चा तेल ही मुल्क की पहचान ना हो, बल्कि जंग जैसे मौके पर हाथ लगे मुनाफे का इस्तेमाल मुनाफे के नए जरिए बनाने में किया जा सके। केजरीवाल सरकार और बीजेपी में अब एक और मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उसके कई विधायकों को पाला बदलने के लिए 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इस तरह के आरोप लगाए थे। पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं।
बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया और शराब नीति के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को हवा देने का आरोप लगाया। इस बात का अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया कि उन्होंने नई शराब नीति बनाई और उसके बाद वापस क्यों लिया। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी से पूछा कि वो पैसों का ऑफर देने वाले लोगों के नाम सार्वजनिक करे। कश्मीर में एलओसी के पास जिस आतंकी को सेना ने पकड़ा है उससे फिलहाल पूछताछ की गई, जिसमें गिरफ्तार आतंकी ने कई खुलासे किए। कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकियों के मंसूबे सेना ने नाकाम कर दिए। 2 आतंकियों की मौत हो गई तो वहीं तीसरे आतंकी को सेना ने पकड़ लिया, जो ब्लास्ट में घायल हो गया था, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं उसके पास से मिले सामान से पता चला कि उसका नाम तबरीक हुसैन है और वो पीओके के स्वासकोट का रहने वाला है। वहीं आतंकियों के पास से एक राइफल, 2 मैगजीन और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। किसने भेजा था? चौधरी यूनुस ने। चौधरी यूनुस ने। वो कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? हामिद है। वहीं आतंकी तबरीक हुसैन ने खुलासा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए वो काम करता है और आईएसआई के कर्नल यूनुस चौधरी ने उसे एक बड़ा टास्क दिया था, जिसमें तबरीक हुसैन को एलओसी पर भारतीय सेना के पोस्ट की रैकी करनी थी और वो 3 पोस्ट की रैकी कर भी चुका था, जिसके बदले उसे 30,000 रुपए मिले थे। वहीं एक पोस्ट पर फिदायीन हमला भी करना था। उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में खतरनाक सांपों के तांडव से लोग खौफजदा हो गए, लेकिन लोग उस वक्त दहशत में आ गए जब एक घर से चारपाई पर घूमते सांप का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें सांप चारपाई पर सो रहे आदमी के पैरों के पास से गुजरता दिखाई दिया। सामने आए वीडियो में सांप एक चारपाई से धीरे धीरे रेंगते हुए दूसरी चारपाई पर सो रहे आदमी की तरफ जाता नजर आया। गहरी नींद में सोए उस आदमी के ऊपर से रेंगते हुए सांप उसके बगल में पहुंच गया, पर तभी अचानक उसकी नींद खुल गई और वो झटके से उठ खड़ा हुआ। लेकिन गनीमत रही कि उस दौरान सांप ने उसे नहीं डसा। जब इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया तब लोग हैरान रह गए। रात में चारपाई पर रेंगते सांप का वीडियो देखकर लोग ऐसे खौफ में आए कि उन्होंने खुद को घरों में कैद कर लिया। गाँव में पूरा दहशत का माहौल है, आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, डर गया। जानकारी के मुताबिक जहरीले सांपों ने अब तक 4 लोगों को काटा, जिनमें से एक की मौत हो गई। बागपत के टोहडी गांव में सांपों का खौफ कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांपों से बचने के उपाय के लिए लोग पंचायत बुलाकर समाधान खोज रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश की वजह से कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सामने आए वीडियो में कुछ लोग नदी के तेज बहाव के बीच फंसे दिखाई दिए, जिन्हें राहत बचाव की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं एक दूसरे इलाके से आए वीडियो में जोरदार बारिश के बाद नदियों में आए उफान से कई जगहों पर पुल टूट गए, जबकि सड़कें पानी में बह गई, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। स्पेशली जो है रेस्क्यू और जो रिलीफ की एक्टिविटीज उनमें जो है ना मसरूफ है। बताया गया कि बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक वहां 230 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बारिश और बाढ़ के बीच रेस्क्यू की टीमें लगातार हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाने में जुटी हैं, लेकिन बाढ़ की ये आफत अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।